बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2023 में मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करते हैं। बच्चे, पंजाब का जो प्रोविंस है इसमें से 3 MCQs पूछे गए। कहते हैं कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चे, ये जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्ट 1 की जो बुक है, जहाँ पे उसने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन या मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, या ये कह लें कि लिक्विड क्रिस्टल से जो ऊपर वाला एक पैराग्राफ है ना, उसके अंदर इसने एक लाइन लिखी हुई है कि अ केमिस्ट शुड हैव एन आइडिया। केमिस्ट को इस बात का पता होना चाहिए। वो कहता है कि बीइंग अ केमिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि द अल्टीमेट फेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट वो होती है व्हेन देयर इज़ नो नेट कंसंट्रेशन चेंज। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, वो फर्दर चेंज नहीं होती। तो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द। बच्चे देखें, याद रखना है कि अगर हम लोग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या हम लोग प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को कम कर दें, तो आपका जो रिएक्शन होगा इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। और बच्चे, अगर ऐसा हो कि आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दें या आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। या आप लोग कहेंगे कि जो रिएक्शन होता है इट विल इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। अब उसने आपको क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो बताया उसको हम लोग फुलफ़िल कर लेते हैं। कहता है कि प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड। प्रोडक्ट को रिमूव करने का मतलब प्रोडक्ट कम किए तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल। ये फैक्ट है जो हमारे पास फेडरल बोर्ड है उसके बारे में इस चीज़ को देखते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द हैपर्स प्रोसेस। नॉट ट्रू बताना है। अल्फा में देखें लो टेम्परेचर। बच्चे, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में जितना टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बढ़ती जाएगी। ये तो ठीक है। फिर कहते हैं हाई टेम्परेचर। बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन रिवर्स जाएगा, तो आपके पास अमोनिया के सिंथेसिस नहीं होगी बल्कि अमोनिया डीकम्पोज होता जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा ही है। 40 में देखें, कहता है कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया। अब बच्चे, अगर कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया करते जाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाता जाएगा। कंटिन्यूस एडिशन ऑफ NH3। बट यहाँ पर NH3 नहीं आएगा, यहाँ पर H2 है बेसिकली। क्या आप लोग कंटिन्यूस ऐड करते जाएं H2 को, तो बच्चे जब आप लोग H2 को बढ़ाते जाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाता जाएगा और अमोनिया की फॉर्मेशन होती जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बीटा बनेगा। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ली शैटलियर प्रिंसिपल। क्या ये आपको अलाउ करता है टू प्रिडिक्ट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन सिस्टम। बच्चे, हमें पता है कि रिएक्टेंट्स को बढ़ा दें या प्रोडक्ट्स को कम कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाएगा, और अगर आप लोग रिएक्टेंट्स को कम कर दें या प्रोडक्ट्स को बढ़ा दें तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स में चला जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। उसने नॉट ट्रू का पूछा है। कहता है टू अलाउ टू प्रिडिक्ट द चेंज इन रिएक्शन रेट। बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको ये कुछ भी नहीं बताता। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको रिएक्शन काइनेटिक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो यही राइट ऑप्शन होगा। फिर कहता है अलाउ टू प्रिडिक्ट द चेंज इन प्रेशर। बच्चे, सिंपल है। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ लेस नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होती हैं, तो इसका भी इफेक्ट हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर भी। बच्चे, मैंने ऊपर भी ये चीज़ बता दी, यहाँ पे मैं डिटेल के साथ थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। 2 तरह के रिएक्शन है, एंडो और एक्सो। इन केस ऑफ एंडो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर को कम करेंगे रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स में चला जाता है, और टेम्परेचर को कम करते हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। कहता है कि हमारे पास एक गैसियस फेज रिएक्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो क्या होगा? बच्चे, याद रखें 3 रिलेशंस होती हैं। इफ़ number of mole of product is equal to number of moles of reactant, then Kp is equal to Kc। अगर बच्चे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी Kc से। और अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो फिर बच्चे Kp की वैल्यू जो है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू Kc। अब वो कहता है कि नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। बच्चे, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो फिर द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc विल आल्सो भी सेम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा।
फिर इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया सिंध के अंदर। कहते हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें सेम वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp हो। तो बच्चे अभी मैं आपको बताकर आया हूँ कि Kp और Kc तब बराबर होंगे जब नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बराबर होंगे। तो बच्चे वो 40 में है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बराबर हैं तो Kp बराबर होगा Kc के। अल्फ़ा में नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो बच्चे यहाँ पर Kc ज़्यादा होगा Kp से। अगर आप लोग बीटा को देखें तो बीटा में भी सेम सिनेरियो है कि रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा हैं तो यहाँ पर भी Kc ज़्यादा होगा Kp से। और अगर आप लोग डेल्टा ऑप्शन की बात करते हैं तो डेल्टा ऑप्शन के अंदर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं इनके मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं। अगेन यहाँ पर Kc विल बी ग्रेटर दैन Kp। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। बच्चे ये भी इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर पूछा गया। अब अमोनिया के सिंथेसिस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बच्चे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स जाता है और टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाता है। तो आपने वो कंडीशन बतानी है जो कि रिक्वायर है फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो बच्चे जब आप लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा और अमोनिया बनेंगे। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। डिक्रीजिंग द प्रेशर, बच्चे प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस तरफ चला जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं वो हमारे पास हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2। प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होते हैं और वो रिएक्टेंट्स क्या हैं तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह से कहता है डिक्रीज़ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चे अगर आप लोग रिएक्टेंट्स को कम करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बन जाएगा। फिर कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 40 आ जाएगा। KMU की बात करते हैं। बच्चे यहाँ पर पूछा गया कि हैबर प्रोसेस के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो बच्चे 400 डिग्री सेल्सियस या 400 से 450, तो राइट ऑप्शन विल बी 40। इफ़ आयनिक प्रोडक्ट इज़ लेस दैन KSP दैन। बच्चे याद रखें 3 बातें। नंबर 1, अगर आयोनिक प्रोडक्ट और KSP बराबर हों तो आपका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी सैचुरेटेड। बच्चे अगर KSP ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू आयोनिक प्रोडक्ट तो फिर आप लोग बोलेंगे कि जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ अनसैचुरेटेड। और बच्चे अगर ऐसा हो कि आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हों KSP के मुकाबले में तो फिर वहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड होगा। और अगर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो वहाँ पर PPT प्रेसिपिटेट्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। अब उसने कहा कि आयनिक प्रोडक्ट इज़ लेस दैन KSP, तो क्या वो सैचुरेटेड होगा? सैचुरेटेड तो तब होता है जब दोनों जो है वो आपस में बराबर हों। सुपर सैचुरेटेड तब होता है जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हों और सुपर सैचुरेटेड होने के केस में ही प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचती है बच्चे, नो प्रेसिपिटेशन अकर्स। नेक्स्ट देखें फॉर डेल्टा n इज इक्वल टू 0। बच्चे डेल्टा n बराबर होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। ये भी मैं अभी आपको बताया बच्चे, अगर ये दोनों इक्वल ले लें, मतलब प्रोडक्ट्स भी 2 ले लें रिएक्टेंट्स भी 2 ले लें, तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में बराबर हों तब भी डेल्टा n की वैल्यू 0 आएगी और तब आपके पास Kp और Kn या Kp और Kc जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट देखें, कहते हैं द हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर हैपर प्रोसेस के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं फॉर द बेटर यील्ड। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो अर्लियर अटेन कर सकते हैं? तो बच्चे दैट इज़ द कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट को ऐड करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट ही बढ़ जाता है, वो तेज़ी से प्रोसीड करते हैं, दोनों आपस में जल्दी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो बच्चे ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन था। होप्स हो कि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।